हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम 7 नंबर तक बता करके 8 से लेकर के 15 तक आपको होमवर्क दिए थे। तो पहले होमवर्क क्वेश्चन की चर्चा। तो देखिए आप आज का पहला सवाल देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है यहाँ पे। दो दी गई बिंदु से ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, फिर है एक से ज्यादा रेखा खींची जा सकती है, फिर है अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है, फिर है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पे दो दी गई बिंदु, कोई दो बिंदु है यहाँ पे ए और बी। तो बताइए इससे हो गया कितना रेखा आप खींच सकते हैं। कल ही बताया आपको सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींचा जा सकता है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है ना। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए आप 9 नंबर कहता है दो समकोण एक दूसरे कहता है ऑप्शन पहला से बड़े होते हैं, के बराबर होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब दो समकोण है, दो समकोण दोनों का दोनों जब 90 डिग्री का ही है, दोनों आपस में क्या होगा जब भी तो बराबर ही तो होगा। क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। क्लियर है। इसके बाद आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। कह रहा है यहाँ पे 10 नंबर, दो भिन्न रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या। दो भिन्न रेखाएं हैं, एक रेखा ये हो गए, एक रेखा हो गए। उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या कितने हो सकते हैं, एक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं यहाँ पे, एक। इन चीजों के बारे में भी कल हम आपको बता रखे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक और केवल एक, या अद्वितीय, या तो ऑप्शन है सिर्फ एक। तो भाई साहब वही हुआ, सिर्फ एक कीजिए, एक और केवल एक कहिए। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है, ए नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर है ना। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। अब क्या देखिए क्या करना चाहता है। कह रहा है पे दो रेखाएं यदि तीसरी रेखा के समांतर हो तब वे दो रेखाएं यदि तीसरी रेखा के समांतर हो। देखिए कोई दो रेखाएं, एक रेखा ये हुआ, एक रेखा ये हुआ, और तीसरी रेखा ये हुआ। तीसरी रेखा की यहाँ पे ए बी सी डी, ये हो गया ई एफ। ठीक है। यदि दो रेखाएं यदि तीसरी रेखा के समांतर हो, ये दो रेखाएं जो ए बी है ई एफ के समांतर, अब फिर सी डी भी ई एफ के समांतर। तो यहां पे घटना क्या घटेगा पता है, ये तीनों का तीनों आपस में समांतर होगा। फिर से समझिए आप यहाँ पे देखिए, ये ए बी जो था ई एफ के समांतर था, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी हर बिंदु पे बराबर था। ठीक है। अब फिर ये सी डी जो है यह भी इसके समांतर था, इन दोनों के बीच की दूरी भी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि तीनों का तीनों आपस में क्या है, समांतर है। इसका मतलब ये यहां इसमें भी कहीं ना कहीं हर बिंदु पे दूरी क्या है, बराबर है। बात समझे यहाँ पे ऐसा। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बी नंबर। आपस में क्या होंगे, वो समांतर होंगे। तीनों आपस में समांतर होंगे। इसके समांतर ये होंगे, इसके समांतर फिर ये होंगे, इसके समांतर ये होंगे, इसके समांतर ये। तीनों का तीनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर कह रहा है यहाँ पे 12, कहता है यूक्लिड के पुस्तक द एलिमेंट्स में कितने अध्याय हैं, कितने अध्याय हैं। तो ये ध्यान रखिए, ये तो याद रखने वाली बातें हैं। यूक्लिड के पुस्तक द एलिमेंट्स में कुल मिलाकर के जो है 13 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 13 अध्याय हैं। बात समझे यहाँ पे, कोई दिक्कत। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आप आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 13 नंबर, एक ठोस में विमाओं की संख्या कितने होते हैं। तो ठोस यदि कोई हो उसमें विमाओं की संख्या 3 होती है। कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होते हैं लंबाई, दूसरे होते हैं चौड़ाई, और फिर ऊंचाई होते हैं। 3 विमाएं होती हैं। ठीक है, क्लियर है ना। तो चलिए इस प्रकार से ऑप्शन आपका मैच कर रहा है डी नंबर। कौन सा, डी नंबर। फिर कहता है 14 नंबर में एक सरल रेखा में विमा की होती है। एक सरल रेखा में विमाओं की संख्या है। सरल रेखा भाई साहब कोई हो, इसमें चौड़ाई को नगण्य माना जाता है। बिल्कुल क्या होता है, सिर्फ लंबाई होता है, यानी कि एक ही विमा होती है। कितने विमे होते हैं इसमें,
एक विमा होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका बी मैच कर रहा है। क्लियर है। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, इसमें से किसे सिद्ध करने की जरूरत होती है। इसे सिद्ध करने की क्या किसको जरूरत होती है, अभिगृहित को या साध्य को या फिर अभिधारणाएं को या परिभाषाएं को। तो भाई साहब यहाँ पे अभिगृहित को सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के पॉइंट होता है याद करने योग्य, सिद्ध जो यहाँ होता है साध्य सिद्ध होता है। किसको सिद्ध किया जाता है, साध्य को सिद्ध किया जाता है, जिसे साधारण प्रतिज्ञा भी कहते हैं। तो सिद्ध जो किया जाता है साध्य को, किसको, साध्य को, यह साधारण प्रतिज्ञाओं से कह सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, यह बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है कि साध्य को जो है सिद्ध किया जाता है। फिर बात रहे यहाँ पे अभिधारणाएं को भी सिद्ध नहीं किया जाता, वो तो पॉइंट डायरेक्ट उसके रिलेटेड जो पॉइंट है वो दिया जाता है। फिर परिभाषाएं को भी सिद्ध नहीं किया जाता है। ठीक है। अब बात यहाँ पे ये रहा 16 नंबर, अभिगृहित एक है। अभिगृहित क्या है, ये अभिगृहित जो है परिभाषा है नहीं, प्रमेय है नहीं, ये जो है गणित में प्रयोग से संबंधित कल्पनाएं हैं। गणित में प्रयोग से संबंधित क्या है, कल्पनाएं हैं कि कल्पना करके कुछ ऐसे रिलेटेड पॉइंट बताया जाता है जिसे हम याद रख करके चीजों को सॉल्यूशन कर सके। ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, ये सारी चीज को याद रखिएगा, याद रखने योग्य चीजें हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है यहाँ पे, यह कथन कि दो रेखाएं समांतर हैं यदि उसमें उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो, एक हैं, किसके हैं। ठीक है। एक कथन दो, जैसे दो रेखाएं समांतर हैं यदि उसमें उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो, एक किसका ये मतलब कथन है, अभिधारणा का है या प्रमेय का है या अभिगृहित का है या इनमें से कोई नहीं। तो ये पॉइंट जो हो सकते हैं, ये जो पॉइंट हो सकते हैं अभिगृहित का होगा। किसका होगा, अभिगृहित का होगा कि यदि दो रेखाओं के बीच उभयनिष्ठ, दो रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो तो वो समांतर रेखा कहे जा सकते हैं। क्लियर है ना। यानी कि हर बिंदु पे इसके बीच की दूरी जो है क्या होगा, बराबर होगा। तो ये रेखा क्या होंगे, समांतर होंगे। तो बात क्लियर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर, अभिगृहित। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है ए का उम्र बी के बराबर है, ए का उम्र बी के बराबर है तथा सी का उम्र बी के बराबर है। ए तथा सी के उम्र के बीच संबंध जोड़ने वाले यूक्लिड के अभिगृहित को कहते हैं, यूक्लिड के अभिगृहित को कहते हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या कहते हैं उसे। जैसे देखिए ए का उम्र बी के बराबर है, ए का उम्र जो है क्या बी के बराबर है। फिर क्या कहता है, तथा सी का उम्र जो है बी के बराबर है, सी का उम्र बी के बराबर है। ए तथा सी के उम्र के बीच संबंध जोड़ने वाले यूक्लिड के अभिगृहित को क्या कहते हैं, भाई साहब इसे प्रथम अभिगृहित कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रथम अभिगृहित कहते हैं। बात क्लियर है ना। तो बिल्कुल याद रखने योग्य चीजें हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19 में, प्रतिज्ञा के कितने प्रकार हैं, प्रतिज्ञा के कितने प्रकार हैं। ये प्रतिज्ञा जो होते हैं कुल मिलाकर के 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रतिज्ञा, 4 प्रकार के होते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा, ये 4 प्रकार की प्रतिज्ञा होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए क्या कहता है, यदि दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री हो तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं। आपको पॉइंट हमने दिए थे, ऐसे कोण जो कहलाते हैं पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो वो कोण आपका पूरक कोण कहलाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आंसर होगा, आपका बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो पूरक कोण कहलाएगा। तो इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 40 डिग्री का पूरक कोण इनमें से कौन सा होगा। किसका 40 डिग्री का क्या रहना, कल हम दिए थे थीटा का पूरक कोण क्या चाहिए, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। बात समझे। तो उसी प्रकार 40 डिग्री का निकालना है, 90 में से बस घटा दीजिए सिर्फ। बात क्लियर है,
कितना हो गया 50 डिग्री हो गया, यही हो गया आपका राइट आंसर। पूरक कोण कहे तो 90 में से घटा दीजिए, 50 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मैच कर रहा है आपका, एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखिए आप, ये हो गया क्लियर। तो जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समपूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहा जाता है। भाई साहब यहां पे क्या हो गया, 22 का ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है ना? इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 65 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? आपको कल सूत्र लिखाए थे थीटा डिग्री, थीटा का समपूरक कोण 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 65 का क्या हो जाएगा, 65 का हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 होगा, यानी कि 180 से 65 घटा दे, 10 में से 5 गया 5 गया, 7 में से 6 गया 1, 115 डिग्री हो गया। क्या हो गया यहाँ पे 115 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो पूरक कहे तो 90 में से घटा दीजिए, संपूरक कहे तो 180 में से आप घटा दीजिए, बिल्कुल जो भी होगा आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आज का जो लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल देखिए क्या कहता है, जो कोण एक समकोण से बड़ा परंतु दो समकोण से छोटा हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? एक समकोण से बड़ा यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और दो समकोण से छोटा यानी कि 180 डिग्री से छोटा हो, वह कोण क्या कहलाएगा? आपको पता है जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है वो अधिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। बात समझे यहाँ पे? तो अधिक कोण कौन सा हो गया? सॉरी, ये भी 180 डिग्री से छोटा, ठीक है, ऐसे होता है। तो यहां पे क्या हो गया, अधिक कोण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी मैच कर रहा है आपका। कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से आपका जो है ये चैप्टर क्लियर हो गया, यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय। अब आते हैं हम लोग रेखाएं एवं कोण में। तो फिलहाल हम इससे आपको होमवर्क कुछ दे देते हैं, चर्चा करेंगे डिटेल में हम अगले वीडियो में, ठीक है। तो ज़्यादा तो नहीं पर कुछ क्वेश्चन देंगे होमवर्क, 1 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक हम होमवर्क देते हैं। इसके बाद डिटेल में हम लोग जानेंगे अगले दिन, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।